Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन when a rude arrogant boy pretend to be a lovely boyfriend का पार्ट 21 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब लियाम और ली शेन के साथ था तब हमेशा ही वो दोनों सिर्फ जंगकुक से दूरियां बनाकर रख रहा था और इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि वो दोनों ऐसे क्यों कर रहा है। और जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए लिया से पूछता है तुम मुझसे दूरियां क्यों बना रहे हो। तब लिया अपने काम वॉइस में कहते हैं फर्स्ट तुम अब मैरिड हो और तुम्हारी खुद की फैमिली है तो फिर तुम्हें उन लोगों के साथ रहना चाहिए ना कि हम लोगों के साथ। इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। आई होप तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इस तरह की बातें करना बंद करो। तब लिया कहता है पर जंगकुक तुम्हें समझना होगा, तुम्हें भी अपनी फैमिली को टाइम देना होगा, तुम क्यों समझ नहीं रहे हो। तब जंगकुक कहता है तुम भी मेरी फैमिली हो। तब लिया कहता है पर वो लोग ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो लोग तुम्हारे साथ कितने लॉन्ग टाइम से हैं। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है पर उन लोगों के पहले तुम मेरी लाइफ में आए थे तो फिर मुझे इग्नोर मत करो। तब लिया कहता है आई एम सॉरी जंगकुक, पर मैं चाहती हूँ तुम उन लोगों के साथ खुश रहो क्योंकि अब वो लोग ही तुम्हारी रियल फैमिली है ना कि मैं हूँ। तुम मुझे हेल्प कर रहे हो इससे ही मैं खुश हूँ, तुम्हें यहाँ पर बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शौक था कि लिया इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, उसे पसंद नहीं था। और जंगकुक लिया को समझाने की ट्राई करता है पर लिया जंगकुक की बातों को समझ ही नहीं पाता है और वो बार बार जंगकुक को यही समझाने की ट्राई कर रहा था कि तांग और उसकी डॉटर अब जंगकुक की रियल फैमिली है। और ऐसे ही जंगकुक की फुल डे बीत गया था सिर्फ उन लोगों से इग्नोर मिलते मिलते। इस वजह से जंगकुक गुस्से में भी आ गया था कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तांग जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था क्योंकि जंगकुक बोला था वो जल्दी जल्दी आएगा और उसके साथ आज जैसे भी जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है जिससे अपने रूम में जाओ और सो जाओ। तब जिसे कहता है नहीं मैं डैड के लिए वेट करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है तुम कब जिद्दी बनना बंद करोगे। तब जैसे कहता है मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मेरी बातों को सुना रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तब तांग कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो। तब जैसे स्माइल करता है और तांग के पास आते हुए तांग की लैप पर अपने सिर को रखते हुए चुपचाप लेट कर सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तांग थोड़ा सा स्माइल करता है और जैसे कि बालों को रफ करने लगता है और तांग फिर से जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। और तांग वेट करते करते खुद भी सो गया था। पर रात के 3 बजे जब तांग डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है तब जल्दी से तांग अपने आइस को ओपन कर लेता है और वो अपने आइस को ओपन करके देखता है जंगकुक घर में वापस आ गया था। पर तांग जंगकुक को देखकर समझ सकता था कि जंगकुक डंक है क्योंकि वो ठीक ठाक से चल नहीं पा रहा था। इसे देखकर तांग काउच से उठने वाला था पर वो देखता है जिसे अभी भी उसकी लैप पर अपने सिर रखकर सो रहा था। तब तांग जैसे कि सिर के नीचे एक पिल्लो को देते हुए जल्दी से जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक को पकड़ने की ट्राई करता है। तभी जंगकुक गुस्से से तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है। तभी इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज था और वो जो ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाला था पर जैसे भी करके वो खुद को रोक लेता है और कॉन्फ्यूज होते हुए जंगकुक को कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तब जंगकुक तांग को अपनी कोल वॉइस में कहता है मुझे टच मत करो। तब तांग फिर से कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है पर मैं क्या किया हूँ, प्लीज़ मुझे बोलो, तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो, देखो तुम ठीक ठाक से चल भी नहीं पा रहे हो, मुझे हेल्प करने दो। ये कहकर तांग फिर से जंगकुक को हेल्प करने के लिए जाता है पर इस बार जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तांग को जोर से स्लैप मार देता है जिस वजह से तांग फुल शॉक था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम समझ सकते हो मैं तुम्हें फिर से क्या कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कभी भी मत आना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ मैस हो गया है, अगर मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन ना करने की ट्राई करती तो फिर मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होता। तुम जानते हो लिया वापस आ गया है और उसके साथ मेरी एक सन भी है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ,
पर मैं जब भी उसके पास रहने की ट्राई करती हूँ वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है और मुझे कहता रहता है कि तुम मेरी फैमिली हो। क्यों वो क्या मेरी फैमिली बन नहीं सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बोलो। वो दोनों ही सरवाइव कर रहा है और यहाँ पर तुम आराम से रह रहे हो और उसके बाद भी वो समझने की ट्राई ही नहीं कर रहा है कि मैं उसे हेल्प करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। पर यहाँ पर वो खुद मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए फोर्स कर रहा है। और देखो मैं यहाँ पर हूँ भी तुम्हारी और तुम्हारी इस डॉटर के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक था। अगर ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होता तो फिर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ मैम शायद तुम्हें आज ही डिवोर्स दे देता और हम लोग अलग हो जाते। तब ये सुनकर ताओंग के आंख से आंसू गिरने लगता है। उसे जंकुक की स्लैप की वजह से ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहा था, पर जंकुक की वर्ड से उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और उस चुपचाप सिर्फ जंकुक की तरफ देख रहा था, वो भी अपने आंसू भरी आइस के साथ। तब इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंकुक अपने डंक हालत में फिर से चिल्ला कर कहता है मेरी लाइफ से सिर्फ और सिर्फ तुम दफ़ा हो जाओ, मैं इससे ही खुश होंगी और मैं मेरी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर पाऊंगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ अब हेल बन रहा है। ये कहकर जंकुक गुस्से से ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग चुपचाप सिर्फ खड़ा हुआ था और रो रहा था, पर तंग तुरंत ही स्माइल करके अपने आंसू को पोंछ लेता है और कहता है नहीं, जंकुक डंक है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कह रहा है। शायद वो ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी, ऐसा नहीं है। ये कहकर तंग खुद को कंसोल करने की ट्राई करता है, पर तंग खुद को कंसोल नहीं कर पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था ये सब कुछ सच था। तंग हर वक्त जंकुक के बिहेवियर को नोटिस किया है। शुरुआत में जंकुक जैसा था, पर अब जंकुक ऐसा नहीं था। तंग को पता नहीं क्यों, पर वो जानता है कि जंकुक शायद कभी भी उसके बन ही नहीं सकता है और तंग इस वजह से और भी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। पहले बात उसके खुद के पेरेंट्स को तंग सिर्फ जंकुक की वजह से ही छोड़ दिया था। शायद इसी वजह से उसकी डैड कभी भी जंकुक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे शायद पता था जंकुक एक दिन तंग के साथ ऐसा करेगा। पर तंग कभी भी इस बारे में फिक्र नहीं किया है। वो जंकुक के ऊपर हमेशा टच करता था, पर आज उसकी टच पूरी तरह से टूट गया है। फिर तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग पीछे की तरफ टर्न होकर देखता है जैसे जो नींद टूट गया था और वो सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था। उसके आइस भी रेड था। तब इसे देखकर तंग एकदम से शॉक था, जैसे क्या उसकी और जंकुक की सारी बातों को सुन लिया है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। सुन भी नहीं कैसे सकता है, जबकि जंकुक इतने ज़्यादा उसके ऊपर चिल्ला रहा था, तो फिर कोई भी जंकुक की बातों को सुन सकता है। फिर तंग जल्दी से जैसे के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे आइस रेड क्यों है? तब जैसे कहता है मॉम क्या मैं सच में एक मिस्टेक हूँ? तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक होते हुए कहता है नहीं, तुम क्यों ऐसा होगे, तुम क्यों इस बारे में बातें कर रहे हो, तुम कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तब जिसे कहता है पर अभी डैड कह रहा था मैं एक मिस्टेक हूँ, मैं सिर्फ आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब कर दिया हूँ, मैं क्या सच में हूँ? तब तंग तुरंत कहता है नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी डैड सिर्फ डंक है, इसी वजह से ऐसा कह रहा था, वरना और कुछ भी नहीं है, तुम क्यों मिस्टेक होगे, तुम तो मेरी ब्यूटीफुल एंजल हो। तब इसे सुनकर जिसे कहता है मुझे पता है मैं एक मिस्टेक हूँ और मैं सिर्फ सब कुछ गलत किया हूँ, ये कहकर जिसे रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग खुद भी बुरा फील कर रहा था, पर तंग जिसे को कंसोल करने की ट्राई करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है उसकी डॉटर अब इस बारे में कभी भी सोचने लगे। जंकुक जो कहा है तंग नहीं चाहता है उसके असर थोड़ा सा भी जैसे के ऊपर पड़े और वो जिसे को कंसोल करने की ट्राई करता है, पर जैसे बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो एक ही बात बार बार कह रहा था वो सिर्फ एक मिस्टेक है। और तंग इस वजह से खुद भी सैड था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक बहुत ही ज़्यादा लेट सुबह उठा था। वो उठने के बाद थोड़ा सा हेडेक फील करने लगता है और वो अपने सिर को पकड़कर बेड पर बैठा रहता है। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक जब थोड़ा सा ठीक फील करता है तब वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब वो आकर एक बार टाइम चेक करता है, तब देखता है आफ्टरनून के 12 बज रहा था। इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक था, पर उसके साथ जंकुक खुश भी था क्योंकि आज संडे था, तो फिर जंकुक आज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। और
जंगकुक इस वजह से जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है तंग लंच रेडी कर रहा था और जिसे उसके पास बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग और जिसे के पास जाता है और स्माइल करते हुए जिसे को कहता है गुड मॉर्निंग। तब जिसे कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जाकर तंग को हक कर लेता है। तब तंग भी जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो तंग को पीछे से हक करते हुए कहता है तुम कोई भी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो और जिसे को क्या हुआ है, मेरी लिटिल प्रिंसेस क्या मेरे ऊपर नाराज है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम ब्रेकफास्ट नहीं किया हो और लेट उठा हो, जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है नहीं, आज संडे है तो फिर हम लोग पिकनिक पर जा सकते हैं। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं और जीसी इस घर में ही रहने की डिसाइड किए हैं। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और जीसी की तरफ देखते हुए कहता है तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, हम लोग एवरी वीक ही बाहर जाते हैं, आज तुम दोनों को क्या हो गया है। तब जीसी जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी मूड नहीं है, इस वजह से मम नहीं जाएगा। तब जंगकुक तुरंत हक को ब्रेक कर देता है और जीसी के पास जाते हुए कहता है क्यों, तुम्हारी मूड क्यों नहीं है, तुम एवरी वीक इस दिन के लिए ही वेट करते हो, तो फिर आज क्यों मूड नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगी, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी, पर तुम नाराज क्यों हो, स्कूल में कोई क्या तुम्हें डांटा है। तब जिसे कोई भी आंसर नहीं देता है पर जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा कूलली देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को लग रहा था कुछ न कुछ गलत तो हो ही गया है, पर क्या हुआ है। और इस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखते हुए कहता है तंग मुझे ऑनेस्टली बोलो क्या हुआ है, क्यों मेरी प्रिंसेस मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा नाराज़ है। तब तंग कहता है तुम सुने नहीं, उसकी मूड नहीं है, सिर्फ इसी वजह से। तब जंगकुक कहता है मैं उसके साथ बाहर जाना चाहूँ और उसकी मूड ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बोलो। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है जंगकुक अपने लंच करो और अपनी जो भी सारा काम है उसे जाकर फिनिश करो, मैं जानती हूँ तुम बिजी हो और इसीलिए हम दोनों ही डिसाइड किए हैं, हम दोनों तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हें कोई भी रोकने वाला यहाँ पर नहीं है, तो फिर तुम्हारे दिल जो कहता है तुम वही कर सकते हो, कभी कभार यही सोच लो कि हम दोनों इस घर में ही नहीं हैं। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंगकुक कहता है तंग तुम मेरे ऊपर नाराज हो, मैं क्या कुछ क्या हूँ, आई एम सॉरी, मैं कल रात शायद लेट आया था राइट। तब जंगकुक की तरफ तंग इमोशनल लेस फेस के साथ देखते हुए कहता है इसमें कोई भी गलती नहीं है तुम्हारी, तुम वर्क में बिजी थे तो फिर इट्स ओके। तब जंगकुक कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में बिजी था, मैं दोबारा से कभी भी लेट नहीं आऊँगी। तब तंग कहता है मैं जानती हूँ तुम ट्राई करते हो, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, जाओ और जाकर लंच करो और जहाँ पर जाना चाहते हो चले जाओ। ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ और ना देखते हुए जल्दी से उसकी लंच को लगा देता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है अपने लंच को करो, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तब जंगकुक कहता है तुम दोनों मेरे साथ लंच नहीं करोगे। तब तंग तुरंत कहता है हम दोनों कुछ मिनट पहले ही कर लिए थे जब तुम आ रहे थे। तब जंगकुक कहता है पर इतनी ज़्यादा जल्दी कौन लंच करता है, सिर्फ अभी 1 ही बजा है। तब तंग कहता है क्योंकि हम दोनों ही थोड़ा सा हंग्री फील कर रहे थे, इसी वजह से हम दोनों ही पहले कर लिए हैं, और तुम सो रहे थे तो फिर हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, अब जल्दी से करो, मुझे थोड़ा सा काम है। ये कहकर तंग ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जैसे खुद भी तंग को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक फुल कॉन्फ्यूज था कि असल में हो क्या गया है, वो दोनों अचानक से अजीब बिहेव कर रहा था, कल तक तो सब कुछ ठीक ही था, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। फिर जंगकुक सोचता है शायद उसने ही कोई गलती किया है, तो फिर अब उसे ही अपनी फैमिली को मनाना होगा। और जंगकुक ये सोचकर थोड़ा सा सोचने लगता है कि उसे असल में क्या करना चाहिए, जिससे अब जिसे और टांग दोनों ही जंगकुक के साथ फिर से हैप्पीली बातें करने लगे और कल के जैसे नॉर्मल हो जाए। और जंगकुक कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आ जाता है और जंगकुक जिसे और टांग की हर एक फेवरेट चीज़ को ऑनलाइन पर ऑर्डर कर देता है और
जंगकुक सिर्फ अपने ऑर्डर आने की वेट करने लगता है और तब तक जंगकुक अपने लंच भी कर लेता है। फिर जंगकुक जो भी सारा चीज़ ऑर्डर किया था, जब वो आ जाता है तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और जल्दी से तंग और जिसी को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकाल लेता है और वो देखता है लिया उसे कॉल किया था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, पर तुरंत ही उसकी कॉल को उठा लेता है और कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है लिया क्या हुआ है। तब लिया जंगकुक को कहता है जंगकुक प्लीज़ तुम क्या जल्दी से आ सकते हो। तब जंगकुक कहता है सॉरी लिया पर मैं बिजी हूँ। तब लिया कहता है प्लीज़ जंगकुक जल्दी से आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है बोलो क्या हुआ है। तब लिया कहता है लिशियन थोड़ा सा बीमार है, तुम क्या आ सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत कहते हो कि मैं आ रही हूँ। जंगकुक ये कहकर जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो जल्दी से रेडी होने लगता है। तब तंग और जिसी जो रूम में ही था वो दोनों ही जंगकुक की तरफ देख रहा था पर चुप था। फिर जंगकुक रेडी होने के बाद जब किसी की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है जिसी और टांग बेड पर बैठा हुआ था और वो दोनों कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत कहता है ओ असल में मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया है और इस वजह से मुझे जाना होगा, I'm सॉरी। और निसे तुम दोनों की फेवरेट कुछ चीज़ है, प्लीज़ उसे देख लेना। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक कभी भी संडे के दिन अपने कोई भी काम के लिए नहीं जाता है, वो चाहे जितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, पर कभी भी जंगकुक उस दिन कुछ भी नहीं करता है क्योंकि जंगकुक सिर्फ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। तब तंग एक ब्रोकन स्माइल के साथ अपने मन में कहता है शायद तुम लिया के साथ ही ज़्यादा खुश हो, शायद मुझे जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स भी देना चाहिए ताकि तुम हैप्पीली रह सको। ये कहकर तंग सैडली नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जिसे से नोटिस करते हुए तंग को हक करते हुए कहता है मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यू नो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं डैड से हेट करती हूँ, वो एक बैड पर्सन है। तब ये सुनकर तंग उसकी बैग को रफ करते हुए कहता है नहीं वो बैड पर्सन नहीं है, हम लोग सिर्फ उसकी लाइफ में आए हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट है, अगर हम लोग नहीं आते तो फिर वो अपनी लाइफ में हैप्पीली रह पाता। तब ये सुनकर जैसे कहता है नहीं वो बैड पर्सन है, हम लोग बिल्कुल भी बैड पर्सन नहीं हैं, हम दोनों अच्छे हैं और इसी वजह से हम लोग डैड को कुछ भी नहीं कहे हैं, जबकि डैड कल कितनी ज़्यादा बुरा बातें कर रहा था। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है मैं कहा हूँ ना यहाँ पर कोई भी बैड पर्सन नहीं है, सबके एक हैप्पीनेस होता है और हम लोग उसकी हैप्पीनेस नहीं हैं, उसकी हैप्पीनेस उसकी होल फैमिली है जो हम लोग नहीं हैं। तब ये सुनकर जिसे नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है डैड मुझे भूल जाएगा राइट। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है पर मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, हम दोनों एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। तब ये सुनकर जिसे कहता है क्योंकि मैं आपको कभी छोड़ूंगी ही नहीं। तब तंग स्माइल करता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है अब सैड मत होना, अगर डैड तुम्हें टाइम नहीं दे सकता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दे सकती हूँ। हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही अपने लाइफ को स्पेंड करना होगा जब तक मैं कोई वर्क ढूंढ नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते हैं। तब जैसे कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है मैं क्या मेरी ग्रैनी के घर में नहीं जा सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर तंग स्माइल करते हुए कहता है मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब जैसे कहता है क्यों। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है क्योंकि मैं मेरी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे डैड को चूज किया था, इसी वजह से मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद तंग क्या इस रेड हो जाता है क्योंकि वो अपने चेस्ट में पेन फील कर रहा था, यही सोचकर कि जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ दिया है आज उस चेस्ट में कभी भी शायद तंग से प्यार ही नहीं किया था, सिर्फ उसकी लाश था और शायद जंगकुक की सिंपैथी या तो तंग उसे रिवेंस नाम देना चाहेगा क्योंकि जंगकुक तो उससे शादी रिवेंस के लिए किया था। पर अनफॉर्चुनेटली जंगकुक तंग से प्यार करने लगा था जो शायद एक एक्टिंग था या तो एक वन साइड सम टाइम के लिए लव था, ऐसा ही कुछ। और तंग ये सोचकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब
जिसे कहते हैं सैड मत हो ना, मैं हूँ ना, आप क्यों सैड हो रहे हैं हम। तब तंग स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाती हूँ क्योंकि आज संडे है और तुम बाहर जाना पसंद करते हो। तब जिसे एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या सच में। तब तंग कहते हैं ऑफ कोर्स, ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जिसे को रेडी करने लगता है। तब जिसे जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और ताउन के साथ वो रेडी होकर जल्दी से बाहर के लिए चला जाता है। पर जिसे कहीं ना कहीं खुद भी सैड था, पर वो दिखा नहीं रहा था कि वो जंगकुक को मिस कर रहा है और वो ताउन के साथ फुल डे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली स्पेंड करता है। पर रात के टाइम पर ताउन और जिसे जब एक रेस्टोरेंट में अपने डिनर कर रहा था, तब जिसे अचानक से नोटिस करता है कि उन लोगों के सामने वाले सीट पर जंगकुक बैठा हुआ है। तब इसे देखकर जिसे तुरंत तंग को कहता है मॉम डैड हमारे सामने वाले टेबल पर किसी के साथ है। तब ये सुनकर तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग देखता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और उन लोगों के साथ एक बेबी बॉय था जो शायद जिसे से एल्डर होगा और उसके साथ एक गर्ल भी था जिसे तंग गेस कर सकता था कि ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड होगा, जिसे तंग बहुत यार पहले देखा था सिर्फ पिक में। और तंग उसके फेस तो अब नहीं देख पा रहा था पर तंग गेस कर सकता था। फिर तंग तुरंत जिसे को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, ऑलरेडी हम लोग की डिनर करना हो गया है और हम लोग को यहाँ पर बैठे बैठे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब जिसे कहते पर डैड उस बॉय के साथ उतने ज़्यादा खुश क्यों है। तब तंग एक लंबा सांस सोचते हुए कहता है वो तुम्हारी डैड नहीं है, चुपचाप चलो। तब जिसे कहता है पर मुझे पता है वो मेरी डैड है। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है तुम्हें गलत फैमिली हो रहा है, वो नहीं है, वो अपने वर्क के लिए है। तब जिसे कहता है कल रात की भर में मैं भूला नहीं। तब तंग कहता है ओके हाँ वही है, अब चलो यहाँ से। ये कहकर तंग जल्दी से बिल पे करते हुए जिसे को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। पर तभी जंगकुक खुद भी जो एक बार रेस्टोरेंट के मेन डोर की तरफ देखता है जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, क्योंकि जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे तांग और जैसे यहाँ पर था। पर जंगकुक जब देखता है कि यहाँ पर वो दोनों नहीं था, तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा खुश था कि जो भी हो वो दोनों यहाँ पर तो नहीं हैं। पर जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था कि वो दोनों यहाँ पर हैं। फिर जंगकुक तुरंत एक बार सोचता है उसे तांग को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो अब क्या कर रहा है। तब जंगकुक अपने फ़ोन को निकालते हुए जल्दी से तंग को कॉल करता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है तंग मैं कंपनी में हूँ। तभी लिशियन जो जंगकुक को कहता है डैड आप किसके साथ बातें कर रहे हैं। तब एम तंग सुन पा रहा था। तब जंगकुक तुरंत उसे चुप कराते हुए कहता है चुप करो, बातें मत करो। और ये कहकर वो फिर से तांग के साथ बातें करने की ट्राई करता है और वो सोच रहा था तांग नाराज़ होगा। और जंगकुक कहता है तांग तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मेरी असिस्टेंट उसके सन को लेकर आई है और उसके साथ ही मेरी असिस्टेंट बातें कर रहा है। तब ये सुनकर तांग कहता है मैं समझ सकती हूँ, आगे बोलो। तब जंगकुक कहता है मैं कह रहा था कि मैं अगर लेट हो जाऊँ तो फिर मेरे लिए वेट मत करना, ठीक है, अपनी डिनर कर लेना। तब तंग कहता है मैं ऑलरेडी कर लिया हूँ और हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है तुम दोनों बाहर हो। तब तंग कहता है हाँ मैं बाहर घूमने के लाई थी जिसे के साथ। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है तुम तो मुझे सुबह मना कर रहे थे। तब तंग कहता है तब मूड नहीं था, पर बाद में मूड बना था, इस वजह से मैं बाहर गई थी। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम भी तो अपनी वर्क के लिए बिजी हो ना, मैं तुम्हें रोका हूँ। तब ये बातें सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक था, पर जंगकुक कहता है ओके इन्जॉय करो। तब तंग कहता है और तुम भी इन्जॉय करना। यह कहकर तंग कॉल को कट करने ही वाला था। तभी जंगकुक कहता है तुम क्या सच में मेरे ऊपर नाराज़ हो, तुम वो सारे क्या गिफ्ट को देखे थे जो मैं घर में रख कर आई थी। तब तंग कहता है वो सब गेस्ट रूम में है, बाद में जाकर देख लूँगी। तब जंगकुक कहता है ओके अपना ख्याल रखना, ठीक है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तंग सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक एकदम से कॉन्फ्यूज था, तंग इस तरह की बातें क्यों कर रहा था।
तब लियाम जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और लिया कहता है, तुम अपनी फैमिली को झूठ क्यों कह रहे थे? तब जंगकुक कहता है, मैं उससे सच नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर लिया कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये एक चीट हो रहा है? तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती हूँ। तब लिया कहता है, बाद में अगर उसे पता चला तो फिर वो ऐसे भी हर्ट ही होगा। तब जंगकुक कहता है, मैं तब संभाल लूँगी, पर अब जो हो रहा है उसे होने दो। तब ये सुनकर लिया कहता है, आगे जाकर रिग्रेट मत करना। तब जंगकुक कहता है, फिक्र मत करो, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। तब लियाम सिर्फ स्माइल करता है। फिर लियाम जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और जंगकुक जो तांग को बोला था कि वो लेट आएगा, पर जंगकुक उस रात घर में ही वापस नहीं आता है। और तांग जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था आज भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक बैड हस्बैंड बने, वो एक गुड हस्बैंड की तरह भी वेट कर रहा था। और वो ये डिसाइड कर लिया था कि उसे अब जंगकुक के साथ बातें करना होगा आगे जाकर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो भी क्यों ना हो जाए उसे बातें करना होगा, पर पहले जंगकुक को घर में वापस आना होगा। और इसलिए तांग वेट कर रहा था। पर जंगकुक जब सुबह के 4 बजे भी घर में वापस नहीं आता है, तब तांग सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर तांग लेट जाता है, क्योंकि वो खुद भी टायर्ड हो गया था और वो उसे मिनट के अंदर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।